गुड इवनिंग। 8:50 हो चुके हैं और बैंक निफ्टी और निफ्टी का मैं कुछ अपडेट लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज जो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ फोरकास्ट किए थे या प्रेडिक्शन किए थे वो उसके विपरीत हुआ, उल्टा हुआ। ठीक है, वो मैं एग्री करता हूँ कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल रहा आज, कि जो हम लोग सोचे नहीं इतना आज ऊपर गया। जो 15,582 147.15 का हाई बनाया मार्केट, करीबन 160 पॉइंट गया ऊपर, 15,600 के दरमियान हम लोग आ गए। ठीक है, अब थोड़ा इसमें गौर करने वाली बात है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होएगा, देखने को चूक मत करना। कुछ बताना चाहता हूँ मैं आपको। अब आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन। कितने दिन? 8 दिन। जब हम लोग 20 में 2021 को लो देखे थे 14,880 का, 14,880 का, उसके बाद किसने सोचा भी नहीं होगा। मैं तो बोल रहा था 15,300 15,400 जाएगा, 15,400 तक हम लोग को एक्सपेक्टेशन था कि निफ्टी 15,400 तक जाएगा। ठीक है, और वहां से एक बार लाइफ टाइम हाई को टच करके करेक्शन आना चाहिए एज पर टेक्निकल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या हो गया देखो कि करीबन हम 14,880 से 14,880 से नॉन स्टॉप, तारीख थी 20 मई के बाद आज हम लोग 31 मई पे खड़े, मंथली एक्सपायरी के आखिरी दिन पे, चरम पे, और हम लोग 15,600 के घर पे, यानी कि 800 पॉइंट की रैली 8 दिन में, 800 पॉइंट्स की रैली 8 दिन में। राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स 800 पॉइंट रैली, हर दिन गैप अप गैप अप गैप अप। ठीक है, आज भी क्या हो गया कि इसने ओपन तो किया फ्लैट, फिर गया नेगेटिव। ओपन हुआ था 15,437 को और लो बनाया 15,374 का, यानी कम करीबन करीबन ओपन के बाद यहाँ के 40 पॉइंट और वहां के 30 पॉइंट, 70 पॉइंट के हाई के बाद, हाई नहीं, अपना ओपन के बाद 70 पॉइंट तक नीचे गया था। ठीक है, तो उसके बाद लो जाने के बाद 15,374 का लो बनाने के बाद ये अचानक में इसको ऊपर आया और बाद में 15,606 का हाई बनाया स्पॉट में, 15,606 का। आज के दिन ये अनएक्सपेक्टेड हम लोग को शॉक है कि कोई लेवल नहीं पाल रहा है, कुछ भी नहीं पाल रहा है, कुछ भी नहीं। यानी जो रेजिस्टेंस है उनको गैप अप में तोड़ रहा है, तो गैप अप में तोड़ रहा है तो उसको उसके ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। फिर आज एक्चुअल में सेलिंग आना चाहिए था, तो पूरे के पूरे माल खींच लिया ऑपरेटर ने। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक ही कहना है कि इस तेजी के पीछे पागल मत होना। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आप बोलोगे यार 15,600 गया रोहित, 15,400, 15,300 पे मैंने शॉर्ट दिया, राइट ना, तो 15,300 का तुम लोग पुट लिए थे, तेरे प्राइस तू देने का 300 रुपया गया। एग्री हूँ 300 रुपया गया, पर मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, जिसका मंथली पुट रहेगा ना 15,500 का मंथली, मैं आपको आज भी बोलता हूँ ये इसके लो के नीचे आ जाएगा। इसका लो क्या था? 17 मई का लो था 14,725, आपको इसी महीने में देखने को मिलेगा, इसी महीने में। अब जिन्होंने वीकली लिए हैं मेरे कहने पे, उनका तो आज बैंड बाजा बज गया, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड रैली थी, हमको खुद को एक्सपेक्ट नहीं थी ये रैली। ठीक है, तो अब इसमें कल क्या होगा, तो कल क्या होगा आप पहली बार ध्यान रहो कि ये जो आज का हाई है 15,606 को, अगर इसने इसको कल काट दिया ना, 15,606 को काट दिया, टच किया आज के हाई को, तो मुझे लगता है, मुझे पर्सनल लगता है, अभी आई डोंट नो कि ये मुझे क्यों लग रहा है, या फिर आप पूछोगे यार इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो मुझे पर्सनल लेवल पे लगता है कि हम लोग फिर एक बार 15,300 की तरफ जाएंगे, फिर एक बार। क्योंकि मुझे इस रैली के ऊपर बिल्कुल 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 भरोसा नहीं है। बबल है ये, बबल, तो ये कभी भी फूटेगा, ये रैली का बबल कभी भी फूटेगा। अब मैं यहाँ पे आपको इतना ही बोलता हूँ कि आपको शॉर्ट कब लेना है, तो शॉर्ट अभी जो
लोग निफ्टी फ्यूचर 15,400 को कर चुके ना, वो आराम से बैठो रहे यार। कल तो पहला दिन है, जून एक्सपायरी का, कल ऑफिशियली मंथ का पहला दिन है। तो अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, अभी तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जिन्होंने 15,400 पे निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट किया, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप 15,000 के लेवल देखोगे, 400 पॉइंट आपको मिलेंगे। और खुदा ना खास्ता अगर 15,000 के नीचे दो क्लोजिंग दे दिया तो इसी महीने आप देखोगे 14,400 के मुंह देखोगे। मैंने आपको याद है बोला था 14,400 अगले 2 महीना नहीं देखने को मिलेगा, पर इस रैली को एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये रैली जिस तरह से बयां कर रही है, ये रैली जिस तरह से बता रही है, तो ये बता रही है कि 15,400 भी तोड़ेंगे इस टाइम। ठीक है, तो कल क्या करना है? तो कल कुछ नहीं करना है आपको, कल आराम से शांति से बैठे रहो। जब तक 15,374 का लो नहीं टूटता है, आज का 15,374 का लो जब तक टूटता नहीं, निफ्टी को शॉर्ट करना नहीं। क्या बोला मैंने? जब तक 15,374 का लो टूटता नहीं, निफ्टी को शॉर्ट करना नहीं। अगर 15,374 का लो आज का तोड़ दिया 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 दिन में, तो आपको 15,000 के दर्शन हो जाएंगे एक ही दिन में, एक ही दिन में। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहना। भले ये बुल ट्रैप है, भले ये बियर ट्रैप है, इसमें मेरे को कुछ पढ़ना नहीं, पर मैं आपको बोलता हूं कि बहुत जल्द, बहुत कम घंटे में ये बबल फूटेगा जरूर, बहुत कम घंटे में। ठीक है, अब थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में जानते हैं। बैंक निफ्टी में ये एक लेवल बनाया था हम लोग ने कि 35,816 तक का। ठीक है, बैंक निफ्टी का तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी का जो आज का हाई है 35,584 का हाई के ऊपर अगर कल दिन भर के एंड में क्लोज हो रहा है तो आप शॉर्ट से निकल जाओ। अपना पुट 35,500 का छोड़ के निकल जाओ। पर अगर इसने आज जो क्लोजिंग आई है 35,526 की, 35,526 की क्लोजिंग के नीचे अगर इसने बंद देना शुरू किया या बंद दे दिया, तो आप 35,500 का 3 तारीख का ही पुट घर पे लेके जाओ, जिसकी कीमत है आज के तारीख पे 355 को क्लोज हुआ है। मैं आज भी यकीन के साथ बोलता हूं कि 35,500 का 3 तारीख का पुट अगर 300 के दरमियान भी आपको मिले ना, ये 3 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कल क्या करना है? बैंक निफ्टी में कल कुछ नहीं करना है। 35,584 का लेवल अगर ऊपर के बाजू में टूटता तो 35,800 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 35,800 के बाद मुझे बहुत बड़ा सेलिंग का ये लग रहा है कि बहुत बड़ी सेलिंग आएगी मार्केट में। अगर 35,800 के तरफ गया ही नहीं और 35,000 जो आज का क्लोजिंग था 35,526 के नीचे अगर 5-5 मिनट में 2 कैंडल अगर इसने क्लोज देना शुरू किया, नीचे के बाजू में ट्रेड करना शुरू किया, तो आपको फिर एक बार 35,300, 35,118 के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, कल के लिए बस इतना ही व्यू है, पूरा ब्रॉड व्यू नहीं दे रहा हूं, ब्रॉड व्यू नहीं दे रहा। तो आपको कब शॉर्ट में आना है या कब 35,500 को ऐड करना है? अगर क्लोजिंग बेस या फिर दिन के दौरान 35,526 जो आज का क्लोज है, इसके नीचे जैसे ट्रेड करना शुरू कर देगा, तो आपको देखना है ये सस्टेन करता है क्या। अगर ये सस्टेन नीचे के साइड में 5 से 10 मिनट कर लिया या 5 मिनट की 2-2 कैंडल बना ली, तो आपको सीधा 35,500 का पुट लेके चुपचाप बैठना है। तेजी के इस माहौल में फंसना नहीं है, तेजी के इस माहौल में फंसना नहीं है। ठीक है, और एक मैं बात बोलता हूं आपको, 10 जून का एक पुट है 35,000 समथिंग में, आपको बताता हूँ थोड़ा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप आओगे तो मैं बताता हूँ, उसमें तो आप मैं बोलता हूँ गोणी लेके आना और भर भर के पोजीशन ले लेना। ठीक है, वो भी आपको अच्छा खासा देगा, उसका भी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। तो कल का दिन निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए बहुत क्रूशियल है, खास करके बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी 35,584 जो आज का हाई है, इसके ऊपर अगर निकल गया, इसके ऊपर अगर निकल गया तो 35,800 के लेवल दिखेंगे, जहां से मुझे लगता है कि बहुत तूफानी सेलिंग आएगी, बहुत तूफानी सेलिंग आएगी, क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम यहाँ पे पूरा कर रहा है।
ये जो बॉटम था, राउंडिंग बॉटम था, इसको पूरा कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस लो के नजदीक आना चाहिए। इसका लो क्या था? 34,400 का। 34,400 के लेवल आपको दिखाई देने चाहिए बिफोर एक्सपायरी, बिफोर गुरुवार की एक्सपायरी। ठीक है, बस इतना ही आज, कुछ बताने लायक नहीं है। अगर ग्लोबल मार्केट थोड़ा देख लेते तो सिंगापुर निफ्टी 13 पॉइंट माइनस में ट्रेड कर रहा है, बाकी डैक्स सीएससी वगैरह मिश्र प्रतिशत है। ठीक है, और एक क्या न्यूज आई है कि ये जीडीपी का शायद आया है, जीडीपी का। बहुत लोग पूछ रहे कि सर जीडीपी का तो जो फोरकास्ट किया था उससे भी अच्छा आया है। तो मैं क्या बोलता हूँ, जब कोरोना के केस बढ़ रहे थे तब मार्केट ऊपर था। ठीक है, जब लोग जान छोड़ रहे थे तब मार्केट ऊपर था। लोग लाइन लगा के मर रहे थे तो अब मार्केट ऊपर था। अब ये FY21 का जीडीपी जो आया है मच इंप्रूव देन गवर्नमेंट ओन फोरकास्ट, उससे कुछ मतलब नहीं है मार्केट को। उससे कुछ भी मतलब नहीं है कि क्या आता है क्या आया है, कुछ नहीं। अगर तोड़ने का रहेगा तो अच्छी न्यूज पे भी तोड़ेंगे, अगर जोड़ने का रहेगा तो अच्छी न्यूज पे भी जोड़, गंदी न्यूज पे भी जोड़ेंगे। ठीक है, और एक आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, रुको जरा। ये भी देखो एक राउंडिंग बॉटम, यह भी तैयार हो गया। मुझे तो लगता है सही में आज रिलायंस और टीसीएस ने माल खींच लिया पूरा, नहीं तो आज निफ्टी को बचाना बहुत मुश्किल था। तो इस अभी आपको मैं एक बात बोल सकता हूँ, मंथली एक्सपायरी वालों को 15,500 लेके बैठ जाओ, आज भी समय नहीं गया है। आपको करीबन 1000 पॉइंट की रैली इसमें नीचे की साइड आपको देखने को मिलेगी, और पक्का देखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और पक्का देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बस इतना ही आज बताने लायक इतना ही है, क्योंकि मैनिपुलेशन है मार्केट में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग लेवल के ऊपर काम करते। अगर अभी देखो ये दोनों डोजी दे के कंफर्मेशन दे के अगर मार्केट ऊपर भाग रहा है, देखो डोजी दिया, ये दोनों डोजी दिया, इधर भी डोजी दिया, इधर भी डोजी दिया, मार्केट यहाँ तक आ गया। हाँ, कहीं पे भी आप देखो दो डोजी देने के बाद, यहाँ पे दो डोजी देने के बाद मार्केट अगर उसके बाद 150 पॉइंट की कैंडल बना रहे तो ये अनएक्सपेक्टेड है, बिकॉज टेक्निकल यहाँ पे काम नहीं कर रहे। जब न्यूज बेस होता है मार्केट, जब ऑपरेटर बेस होता है, तब टेक्निकल और फंडामेंटल चुपचाप एक कोपरे में जाके बैठ जाते, कुछ काम नहीं रहता उन लोग को। तो ये सब बबल है, संभल जाओ। तेजी में, इस तेजी के पीछे तेजी करना अगर सोच रहे हो तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, आप देख रहे हो ना कितना, कितने दिन से मार्केट ऊपर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 दिन मार्केट ऊपर है। ठीक है, दूसरा हम लोग RSI और जरा मेरा स्लो स्टोकेस्टिक भी चेक कर लेते। थोड़ा रुको, वीडियो को लंबा होने दो, किसी को कुछ किधर जाने की जल्दी नहीं, घर पे पड़े हो तो घर पे पड़े रहो, कोरोना है बाहर अभी भी। RSI स्लो स्टोकेस्टिक, थोड़ा ये भी देख लेते ना, स्लो स्टोकेस्टिक कहाँ पे है, RSI कहाँ पे है, देखो कहाँ पे ये 97 पे पहुंच गया है स्लो स्टोकेस्टिक, बराबर ना। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, रुको थोड़ा। जब जब स्लो स्टोकेस्टिक 97 पे पहुंचता है तब तक क्या आता है मार्केट में, देख लो, भूचाल आता है ना, भूचाल दिख रहा है ना, भूचाल आता है कि नहीं, जहां पे मैंने ये लाइन लगा के रखी है, दिखा दो आपको। लोग बोलते हैं कि बाइंग के सिग्नल दे रहे हैं, अरे वाह बेटा, बाइंग के सिग्नल दे रहे थे, देखो ये लेवल पे, वाह बेटा वाह। ये बाइंग के बोलते हैं सिग्नल दे रहे हैं। अभी मेरा एक दोस्त बता रहा था कि सर ये बाइंग के सिग्नल दे रहे करके एक बंदा बोल रहा है। मैं बोला बेटा अभी मैं तेरे को क्या बताऊं रे बेटा। अब देखो जब जब ये 97 को टच कर रहा है, 98 को, 95 से कितना बड़ा भूचाल आ रहा है, देखो आ रहा है ना, देखो टच किया, आ रहा है कि नहीं, ये लेवल तक तो आ ही रहा है ना। तो आप सोचो ये 97 के लेवल पे आज खड़ा है
स्लो और स्टेप बता रहा है बेटा तू बेच दे, ठीक है। अब आरएसआई की तरफ जाते हैं, आरएसआई 70 की तरफ जा रहा है, 70 की तरफ, ठीक है। 70 की तरफ जब जब गए सेलिंग बहुत बड़े पैमाने पे आई है, ठीक है। सेलिंग बहुत बड़े पैमाने पे आई है। तो ये सारे इंडिकेटर्स और कुछ मेरे लॉजिक मुझे बता रहे कि भाई टाइम तो खत्म हो चुका है पहले से, पर बोलते ना कि जबरदस्ती मार्केट को लेके जा रहे हैं। आज तो रिलायंस का गेम था, रिलायंस और टीसीएस का, तो मार्केट को मैनेज किया जा रहा है। आपको पता रहेगा 15,431 के बाद हम लोग 14,225 भी देखे थे, याद है ना। 15,425 के बाद हम 1 मिनट वो भी देख लेते ना, रुको जरा, थोड़ा रुका। अपन निफ्टी की तरफ, निफ्टी का ये ना, नहीं निफ्टी का इधर है, ये निफ्टी का ना 15,431 का ये हाई है ना बराबर। 15,431 का हाई था 16 फेब को, 15,431 का हाई था 16 फेब को। ये 15 फेब का हाई था 15,340, ठीक है। और ये था हाई 15,243। यानी आप देख लो, आपको एक मैं पैटर्न बताता हूँ, सुनो। आप इस पैटर्न की तरफ देख लो, ठीक है। थोड़ा सा लंबा होता है वीडियो, थोड़ा होने दो, तकलीफ नहीं है ना किसको, थोड़ा लंबा होता है, मैं बता सिखा दो आपको। पैटर्न की तरफ देख लो। देखो इस पैटर्न की तरफ आप देखोगे तो ये था इसका लो था 14,470, ठीक है। 2 फेब की कैंडल का। उसके बाद हम लोग कितना दिन ऊपर गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां दिन। 11वां दिन में लास्ट के जो 3 दिन है ना, लास्ट के जो 3 दिन देखो, ये वाला दिन छोड़ के इसका हाई था 15,168, ठीक है। यहाँ पे से हम लोग सोच रहे थे कि रिटर्न आएंगे, क्योंकि 15,106 का लो बन गया था, 14,977 का लो बन गया था, ठीक से देखो। तारीख है 10 फेब। मैं ये 4 कैंडल के बारे में बताता हूँ आपको, जो सेम टू सेम पैटर्न अभी बन रहा है, जो अपना ये वीक में बन रहा है। देखो कहाँ पे था, हाई था 15,170, लो कहाँ पे था 14,977। यानी कि लो के बाद ऐसा लगा कि ये नीचे आ जाएगा, तो इसने और खींच दिया, ठीक है। ये पहला दिन। फिर दूसरे दिन यहाँ पे क्लोजिंग था 10 फेब को, क्लोजिंग था 15,106। फिर हमको लगा कि फिर गिरेगा, तो क्लोजिंग आया 15,173। फिर हमको लगा गिरेगा, तो क्लोजिंग आया 15,163। फिर हमको लगा कि गिरेगा, तो क्लोजिंग आया 15,243। फिर हमको लगा कि गिरेगा, तो क्लोजिंग सॉरी, फिर हमको लगा कि क्लोजिंग आएगा 15,100, यानी गिरेगा, तो हाई दिया 15,43। इस पे दिया, क्लोजिंग आया 15,314। इस कैंडल का क्लोजिंग है 15,163। इस कैंडल का क्लोजिंग है 15,421 का हाई। यानी कि इतना बुल्स ने बियर्स को कूटा कि 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये दिन नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेटेड हुआ ना 1 और 2 दिन, तो ये पकड़ते फिर 1 2 3 4 5, 5 दिन बुल्स की पूरी, बियर्स की पूरी बजाई। और उसके बाद जो माल छोड़ा है, तारीख देख लो 16 फेब। 16 फेब में हाई बन गया था 15,431 का, और 22 फेब को लो बना 14,635, और 26 फेब को लो बना 14,470। तो सेम पैटर्न यहां पे कर रहा है काम। मैं बताता हूं कैसे, रुको रुको सब बताऊंगा, रुको। अरे ज्यादा ही लंबा हो गया। हुँ? देखो देखो बताता हूँ, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, बताता हूँ। देखो देखते जाओ, और फिर बाद में इधर देखो, देखते जाओ। बराबर सेम है ना, सेम टू सेम। फिर देखो, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, ऊपर, ठीक। फिर देखो ऊपर, ठीक। तो अब समझ में आया, समझ में आया ये क्या है। ये एन पैटर्न बन गया था, एन।
ठीक है, अब इसको अगर हम बोलेंगे इनवर्स हेड ना, इसको अगर एन नहीं, इसको अगर हम लोग इनवर्स हेड बोलेंगे ना, तो इसको आना, ये आया ना नीचे इधर तक, नीचे आया ना इधर तक, तो इसको एक मिनट रुको, ये बनेगा तुम्हारा पैटर्न, एन पैटर्न कहां तक आएगा बताता तुमको मैं। नहीं, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, रुको एक मिनट, परफेक्ट बनाना पड़ता है शेप। दिख रहा है, दिख रहा है एन, ये एन दिख रहा है, एन दिख रहा है, एन सेम ये मोमेंट, 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 तो रिपीट होगा गेम और हम लोग यहां तक आ जाएंगे 14,818 तक। तो जो मंथली एक्सपायरी वाले हैं, या खुदा ना खासा कल भी आ सकता है, 2 दिन में भी आ सकता है, या 10 दिन में भी आ सकता है, पर इसको आना है जरूर अगले 8 से 9 दिन में, इसको 15,000 के नीचे आना है। समझा मैं क्या ढूंढ के निकला हूं? मैं इसलिए बोला कि ध्यान से देखो, सेम टू सेम पैटर्न है, सेम टू सेम, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है कि नहीं सेम टू सेम पैटर्न। तो ये आएगा 14,800 तक पक्का आएगा, उसके नीचे मेरे को मालूम नहीं, देखना पड़ेगा। तो ये स्टडी है, ये रिसर्च है, ये स्टडी है, ये रिसर्च है, इतनी बारीकियों से चीजों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो कल के लिए मैंने सारा चीज बता दिया है। जब तक 15,372 जो आज का लो था उसके नीचे जब तक जाता नहीं, शॉर्ट में मत रहना। जैसे 15,374 के नीचे चला जाएगा, आपको 15,100 के भी लेवल देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी में भी सेम है, 15,000, बैंक निफ्टी में आपको 35,526 के ऊपर, अगर सॉरी 35,584 जो आज का हाई है, उसके ऊपर अगर 2 कैंडल या 15 मिनट सस्टेन होता है तो 35,800 के लेवल देखेंगे। उसके बाद सुनामी आएगी एक सेलिंग की, या अगर आपको कहीं पे भी दिन में इस ये जो है 35,526 के नीचे अगर क्लोज होते दिख रहा है, तो आप समझ जाओ कि बस बैंक निफ्टी के भी दिन भर गए। तो सारे लेवल मैंने बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकॉन बजाना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। कल सुबह भी मेरा एक वीडियो आएगा, ठीक है। आज थोड़ा शिफ्टिंग के काम में बिजी था, इसके लिए मैं थोड़ा कुछ कर नहीं पाया, ठीक है। चलो, गुड नाइट।